नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में। गुलमोहर में आज हम प्री नंबर कंसेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। अगर हम बच्चों के साथ घर में काम कर रहे हैं तो प्री नंबर कंसेप्ट्स के बारे में हमने सुन भी रखा होगा। प्री नंबर कंसेप्ट्स बच्चों के साथ प्री प्राइमरी पे भी काम में आते हैं और प्राइमरी के पहले स्तर पे भी इन पे काम किया जाता है। हिंदी का नाम तो स्पष्ट ही बता रहा है और ख़ुद में समझा भी रहा है कि प्री नंबर कंसेप्ट का मतलब क्या है, यानी कि वो सारे कंसेप्ट्स जो बच्चा गिनती से पहले सीखता है। All those concepts which a child learns before actually beginning to learn the numbering process। तो हमें ये देखना है कि ये जो अवधारणाएं हैं जो बच्चा गिनती की प्रक्रिया से पहले सीख रहा है, इस पे कितना काम होना ज़रूरी है और इनसे बच्चे की मैथमेटिकल थिंकिंग जो है उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग पावर बढ़ती है। ये हर जगह हो भी नहीं पा रहा है। कई जगह पे प्री प्राइमरी में काउंटिंग पहले सिखा दी जाती है और जो प्री नंबर कंसेप्ट हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि बच्चे के पास प्री प्राइमरी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो सीधे प्राइमरी में आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्राइमरी की जो मैथ्स की किताबें हैं, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी की किताबें, उसमें पहला चैप्टर ही प्री नंबर कंसेप्ट्स का है। जहाँ आप शेप्स एंड स्पेसिस की बातें कर रहे हैं वहाँ प्री नंबर कंसेप्ट्स की ही बात की गई है और उसके बाद काउंटिंग को रखा गया है। इसीलिए कि हर बच्चा प्री प्राइमरी से पढ़ के नहीं आता है, हर बच्चा काउंटिंग सीख के नहीं आ रहा है और असली शिक्षा क्लास 1 से शुरू हो रही है। तो क्लास 1 में हमें शुरू से शुरू करना है। तो हम हमारे बच्चों के साथ घर में भी प्री नंबर कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जैसे क्या चीज़ छोटी है, क्या चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ का कैसा आकार है, कैसा प्रकार है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें लगता है कि ये तो उनको आ ही गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से अपने आसपास सब कुछ देखकर इतनी समझ तो बना ही ली है। तो इसीलिए काउंटिंग पे जाना चाहिए। मगर हमें ऐसा लगता है, बच्चे को ऐसा नहीं लगता है। बच्चे को हर चीज़ में बहुत सारा अनुभव चाहिए, जैसे कि बात की थी कि बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए उसको, तब जाके उसके कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती है। तो बिफोर एक्चुअली बिगिनिंग द काउंटिंग प्रोसेस वी मस्ट वर्क विद चिल्ड्रन ऑन द प्री नंबर कंसेप्ट्स इन आवर होम्स। हमारे पास जितना भी टाइम है, वट एवर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम वी हैव, हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बच्चे के साथ प्री नंबर कंसेप्ट पे अच्छे से काम करेंगे तो ये उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा और इसी तरह से मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसको कभी भी बोरिंग या टफ नहीं लग पाएगा। अब एक बच्चा है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करता है। उसने देखा 2 बादल हैं आसमान में और सोचा कि ये दोनों बादल उसने हाथों में पकड़े हुए हैं। अब बच्चा सोच पा रहा है कि एक बादल मेरे हाथ में बड़ा है साइज़ में और एक बादल छोटा है। हमारे लेवल पे जब हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं हम कहते हैं अरे दिख तो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन बच्चे के स्तर पे उसको पता चल रहा है क्या? एक बार पता चल रहा है, 2 बार पता चल रहा है, कि सच में उसको 1000 बार भी देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा या छोटा है। ये एक प्री नंबर कंसेप्ट का ही फॉर्म है। बच्चे के दिमाग में सवाल चलता रहता है और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही उन सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। बच्चा अपने सामने पेड़ देखता है, एक पेड़ लंबा है, एक पेड़ उससे छोटा है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लंबा है, ये छोटा है। तो ठीक है, आपको लगेगा कि उसको पता है लंबा कितना है, छोटा कितना है, हाइट क्या है, क्या नहीं है। मगर यहीं उसके सामने कोई और चीज़ें रख दी जाती हैं। 1 मंजिल का घर रख दिया जाए, 2 मंजिल के घर रख दिए जाए, वहाँ भी वो बता पाएगा कि ये लंबा है, ये छोटा है। इस तरह अनगिनत अनुभव में जब वो बता पाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, उसके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसीलिए इन कंसेप्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। वहीं पे इस तरह के प्री नंबर कंसेप्ट्स में वाइड और नैरो का कंसेप्ट भी है। 2 सड़कें हैं, एक सड़क वाइड है, एक सड़क नैरो है, यानी कि एक सड़क चौड़ी है और एक उतनी चौड़ी नहीं है, संकरी सी है। बच्चा समझ जाएगा ये 2 चीज़ें। हो सकता है आप उसे बता दें, एक बारी में दिखा दें और वो समझ जाए, लेकिन उसके साथ अगर उसको और अनुभव नहीं मिलेंगे और जगह पे वो नहीं देख पाएगा कि क्या चीज़ चौड़ी जा रही है, क्या चीज़ संकरी हो रही है, तो वो उसके दिमाग में प्रश्न ही रह जाएगा। तो उसको बहुत सारे अनुभव देना है इसमें भी, कि वाइड एंड नैरो में भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, तब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह स्पेस में प्री नंबर कंसेप्ट्स की जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे ये कंसेप्ट चलते हैं, तो क्या चीज़ अंदर है, क्या चीज़ बाहर है, क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे है।
इनको समझने में भी हमें तो लगेगा कि बच्चा समझ गया है, लेकिन उसके साथ इस पे लगातार काम करेंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा कि चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कैसे करती हैं और उनका क्या रिलेशन बनता है, किसको हम अंदर कह रहे हैं, किसको बाहर कह रहे हैं, कहाँ पे किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे के रिलेशन में देख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो प्री नंबर कंसेप्ट्स को मोटा मोटा देखें तो क्या चीज़ें होती हैं वो, जब हम बच्चे को बड़े और छोटे के बारे में बता रहे हैं, बड़े और छोटे के बाद सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में बता रहे हैं, यानी कि बिग स्मॉल के बाद बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के कंसेप्ट को भी बता रहे हैं। लंबा छोटा शॉर्ट सभी चीज़ों पे बात हो रही है। नियर और फार बता रहे हैं उसको, क्या पास है क्या दूर है, क्या किस चीज़ के कंटेक्स्ट में पास है और किस चीज़ के कंटेक्स्ट में दूर है, कौन सी चीज़ नियरेस्ट है उसके और कौन सी चीज़ फारदेस्ट है। वाइड नैरो की बात आई, थिक थिन की बात आई, थिक थिन कहाँ बोला जाता है, क्या उसका पूरा कंसेप्ट है, इन सब पे बच्चों के साथ बात होनी ज़रूरी है। इनसाइड आउटसाइड की बात की हमने, अबव बिलो क्या होता है, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, एक कप पड़ा है टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल क्या है, अंडर द टेबल क्या है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी होती हैं प्री नंबर कंसेप्ट में, तभी वो आगे काउंटिंग की दिशा में बढ़ता है। मतलब 1 2 3 4 से पहले अगर उसका जो ये प्रोसेस है ये हो जाता है मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है, और इससे उसकी काउंटिंग में जो है वो आसानी हो जाती है, उसको नंबर समझने में आसानी रहती है। तो ओवरऑल ये एक उसमें नंबर सेंस डेवलप कर पाता है। दूसरी तरह अगर हम देखें प्री नंबर कंसेप्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चा चीज़ों को पहचान पा रहा है, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, छांट सकता है। हम उसको दे दें, कुछ दालें दे दी हैं तो दालों को बोल दें कि जो सबसे लाल रंग की है उसको यहाँ कर दो, जो संतरी रंग की है वो वहाँ कर दो, तो चीज़ों को छांट लेगा वो, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये बच्चे को आना चाहिए कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि ये चीज़ इसके मुकाबले में ऐसी है। ये मैथमेटिक्स का प्रोसेस है, मैथमेटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैचिंग, मिलान हम सबको पता है कि हम कॉपियों में देखते आए हैं, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, बट मैचिंग का कंसेप्ट उसको क्लियर है, किसके आधार पे हम मैच बिठा रहे हैं, किस चीज़ के आधार पे मैचिंग हो रही है। मैचिंग के बहुत सारे कंसेप्ट देंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे तो बच्चा जाके मैचिंग को समझ पाएगा। सीक्वेंस है, क्रम है, ऑर्डरिंग है, हम बोल देते हैं इस क्रम में चीज़ों को लगाओ, तो वो क्रम उसको पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि इस क्रम में लगा है। और ये क्रम वो है कि जब गिनती आ जाती है तो हम गिनती में जब असेंडिंग डिसेंडिंग की बातें करते हैं, बढ़ते क्रम में लगाओ, निचले क्रम में लगाओ, तो वहाँ पे काम आता है। ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है, किस गुण के आधार पे ग्रुपिंग हो रही है वो डिफरेंस हो सकता है। वर्गीकरण है, वर्गीकरण कैसे करना है, कैसे चीज़ों को हम सॉर्ट कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज़, कलर, ये सब कुछ प्री नंबर कंसेप्ट्स में आता है। शेप्स और पैटर्न की बातें हैं, जब भी हम इन पे बात करते हैं तो एक पैटर्न होता है हर चीज़ में, तो क्या बच्चे ऐसा कोई ख़ास पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं? डेफिनेटली अगर वो थिंक कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारा प्रयास किया है तो बच्चे इस तरह के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कंसेप्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको एक एक की संगति बोला जाता है। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ कटोरियाँ रखी हैं और कुछ चम्मच रखे हैं। हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये चम्मच इन कटोरियों के लिए काफ़ी हैं, और बच्चे ने अभी तक काउंटिंग नहीं सीखी है, गिनती नहीं सीखी है, तो क्या बिना गिने वो बता पाएगा कि काफ़ी हैं कि नहीं हैं? जी हाँ, वो बता पाएगा अगर उसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पता है, यानी कि एक एक की संगति पता है। उसका मतलब है कि वो हर चम्मच को कटोरी में रखेगा, एक एक करके, एक कटोरी एक चम्मच, एक कटोरी एक चम्मच, एक कटोरी एक चम्मच, और अंत आते आते वो ये बता पाएगा आसानी से कि ये कटोरियाँ और ये चम्मच काफ़ी हैं कि कोई चीज़ कम पड़ गई है। इसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। और इस तरह के ये सारी चीज़ों पे बच्चों के साथ अच्छे से काम किया होगा, और क्लास 1 में भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्री प्राइमरी से सब बच्चे सीख के आते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इन कंसेप्ट्स पे भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। और काउंटिंग से पहले हम
इन सब कंसेप्ट्स पे काम करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम सीधे प्री नंबर कंसेप्ट की भी बात कर सकते थे, सीधे शुरू कर देंगे बिग स्मॉल शॉर्ट लॉन्ग इन पे बातें करना, इन पे वीडियो बनाना, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम खुद भी जान पाएँ कि एक्चुअली में प्री नंबर कंसेप्ट का मतलब क्या है और उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम उसको कराते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिसमें हम हमारे बच्चों को घर पर बहुत बेहतर तरीके से सहयोग कर पाएँ, सहभाग कर पाएँ। चलिए तो फिर धन्यवाद है आज के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।